आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा ये जो हमारी ऑब्स्टेटिक्स की बुक है एलएचबी पार्ट फर्स्ट की, इसका आज हमने पढ़ना है केयर ऑफ प्यूरिपेरल सेप्सिस। प्यूरिपेरल सेप्सिस कहते हैं बेटा पैदाइश के बाद होने वाला जो जरासीम का हमला है उसको कहते हैं प्यूरिपेरल सेप्सिस। सेप्सिस जरासीम का हमला, प्यूरिपेरल पैदाइश के बाद होने वाला, और उसकी केयर कैसे करनी है। इससे पिछले लेक्चर में हमने इसको तफसील से देखा कि ये हमला क्यों होता है। जब डॉक्टर या नर्स या जो एलएचबी है वो एंटीसेप्टिक टेक्निक इस्तेमाल ना करे, उनका ख्याल ना रखे, जरासीम से पाक तरीक़ाकार अख्तियार ना करे, तो जरासीम का हमला हो जाता है। तो इसका कैसे प्रिवेंशन कहते हैं बेटा बचाव कैसे करना है इसका। ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर, जब पैदाइश से पहले की जो देखभाल होती है उसको एंटीनेटल केयर कहते हैं। उसके दौरान द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ इज़ इम्प्रूव्ड, जो आम सेहत की जो हालत है मरीज़ा की उसको उसमें बेहतरी लाई जाती है। बाई करेक्शन ऑफ एनीमिया, जिसमें खून की कमी को दूर किया जाता है, दुरुस्त किया जाता है। न्यूट्रिशनस डाइट, और उसको ऐसी खुराक दी जाती है जिसमें न्यूट्रिशन भरपूर हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन हो। एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस, और कोई अगर इन्फेक्शन है उसका इलाज किया जाता है। दैट आर प्रेजेंट, जो कि मौजूद हों। तो ये बताना चाह रहा है बेटा कि जो एंटीनेटल केयर है यानी पैदाइश से पहले की देखभाल, उसके दौरान यानी खून की कमी को दूर करें, अच्छी खुराक दें, अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसका इलाज करें। सबसे पहला तो ये चीज़ है ताकि औरत का जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बेहतर हो जाए। एसेप्टिक टेक्निक्स आर गाइडली एडहेयर्ड टू थ्रू आउट लेबर। एसेप्टिक टेक्निक्स कहते हैं बेटा जरासीम से पाक तरीक़ाकार, वो जितना भी यानी लेबर है, दर्दें हैं पैदाइश की, उसके दौरान जो है आपने उससे चिमटे रहना है। ढेर का मतलब चिमटे रहना है, यानी जरासीम से पाक तरीक़ाकार अख्तियार करना है। दिस कंसिस्ट ऑफ स्टीराइल, जिसके अंदर मुश्तमिल है कौन सी, स्टीराइल मास्क। जरासीम से पाक आपने मास्क पहनने, और वोन कवरिंग द नोज़, और नाक को कवर करने के लिए मास्क पहनने हैं। एंड द माउथ, मुंह को। तो यानी कि वो मास्क यूज़ करने हैं जो कि नाक को भी ढांपें, मुंह को भी ढांकें और ढांप के रखें, और वो जरासीम से पाक हो यानी स्टीराइल हों। गाउन शुड बी क्लीन, जो आपने गाउन पहनना है जो ऑपरेशन के लिए पहनते हैं डॉक्टर, उसको गाउन कहते हैं बेटा। अपने कपड़ों के ऊपर एक ग्रीन कलर का या वाइट कलर का पहनते हैं तो वो क्लीन हो, साफ़ सुथरा हो, एंड फ्रेशली लाउंडर्ड, और उसको अभी फ्रेश ही धोया हुआ हो। ठीक है, उसके बाद आ जाए ग्लव शुड बी स्टीराइल, ग्लव्स जो हैं वो जरासीम से पाक होने चाहिए। और ये हमें स्टॉप करना पड़ा बेटा थोड़ा सा। तो ग्लव शुड बी ड्राई स्टीराइल, जो दस्ताने हैं पहनने ग्लव्स वो जरासीम से पाक हों, ड्राई खुश्क हों। एंड वॉन ड्यूरिंग विजाइनल एग्जामिनेशन, और पहनने वेयर वॉन, ये तीसरी फॉर्म लगी हुई बेटा, ये पहनने हैं आपने जब विजाइना का एग्जामिनेशन करें, मुशाहिदा करें, एंड डिलीवरी करें। एसेप्टिक सोल्यूशन ऑफ सेवलॉन और डेटोल आर यूज्ड फ्रीली। एसेप्टिक सोल्यूशन जरासीम से पाक जो सोल्यूशन है सेवलॉन का या डेटोल का इस्तेमाल करें आज़ादाना तरीके से। फॉर पीरिनियल वाश, जब पीरिनियम को आप वाश करते हो। पीरिनियम कहते हैं बेटा पैदाइश का जो रास्ता है और पखाने का जो रास्ता, इन दोनों के दरमियान की जो जिल्द है उसको पीरिनियम कहते हैं, उसको वाश करना पड़ता है। वाश डाउन करते हुए डेटोल का या सेवलॉन का इस्तेमाल करें। बिफोर विजाइनल एग्जामिनेशन, जब आप विजाइना का मुआयना करें। एंड ड्यूरिंग लेबर, और जब पैदाइश हो रही हो बच्चे की तो उसके दौरान। हैबिटेन ऑब्स्टेटिक क्रीम इज़ पोर्ड ओवर द पीरिनियम। हैबिट ऑब्स्टेटिक क्रीम है जिसको हैबिटेन ऑब्स्टेटिक क्रीम कहते हैं, ये चिकना भी करती है और जरासीम से पाक भी करती है। इसको उंडेलना है काफ़ी मिकदार में पीरिनियम के ऊपर, एंड वुल्वा, और वुल्वा के ऊपर। बिफोर विजाइनल एग्जामिनेशन, जब विजाइना का मुआयना करें। विजाइना और वुल्वा एक ही चीज़ है बेटा। ड्यूरिंग लेबर, जब दर्दें शुरू हों और बच्चा पैदा हो रहा हो। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द थर्ड स्टेज, और जब तीसरी स्टेज कंप्लीट हो जाए तो फिर भी आपने ये सारा काम करना है, यानी हैबिटेट ऑब्स्टेटिक क्रीम जो है वो डालनी है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है, लेबर की 3 स्टेजेस होती हैं बेटा। पहली स्टेज में सर्विक्स यानी पैदाइश का जो रास्ता है उसका मुंह खुलता है।
दूसरी स्टेज में बच्चा पैदा होता है, तीसरी स्टेज क्या होती है, प्लेसेंटा बाहर निकलती है। तो ये तीसरी स्टेज से पहले ये इस तरीके से सारा अपने जरासीम से पाक कर लेना है। स्टीराइल और क्लीन शीट्स आर यूज, जरासीम से पाक और साफ़ सुथरी चादरों का इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग लेबर, जब बच्चा पैदा हो रहा हो। इट इज़ नॉट अनकॉमन इन आवर हॉस्पिटल्स, ये हमारे हॉस्पिटल्स में कोई आम बात नहीं है। फॉर पेशेंट्स, मरीज़ों के लिए टू लाई ऑन अनस्टेराइल रबर शीट, के मरीज़ों को लेटाया जाता है जरासीम से भरपूर यानी अनस्टेराइल, जो जरासीम से पाक ना हो, रबर शीट पर लेटाया जाता है। और कवर्ड विद स्टेराइल कॉटन शीट्स, इनको लाजमी तौर पर आपने कवर करना है स्टेराइल कॉटन शीट के साथ। इफ़ सेप्सिस इज़ टू बी अवॉइडेड, अगर सेप्सिस से बचना है तो आपने जो ये रबड़ शीट है इनको फिर आपने जरासीम से पाक कॉटन की शीट से कवर कर दें। ठीक है। आइसोलेशन, आइसोलेशन कहते हैं मरीज़ को अलग रखना। पेशेंट एडमिटेड विद सेप्सिस आर डिलीवर्ड इन लेबर रूम, अगर मरीज़ आया है जिसको ये है कि सेप्सिस है, जरासीम का हमला हो चुका है, उसकी डिलीवरी लेबर रूम में करवानी है एट डिस्टेंस, फासले पर, फ्राम द क्लीन लेबर रूम, साफ़ सुथरे लेबर रूम से दूर करवानी है, क्योंकि वो जरासीम का पहले ही हमले का शिकार है मरीज़। द नर्सेज अटेंडिंग दीज पेशेंट्स, और वो नर्सें जो ऐसे मरीज़ों की देखभाल कर रही हैं, आर नॉट अलाउड टू अटेंड द क्लीन केसेस, उनको क्लीन केसेस को अटेंड करने की इजाज़त नहीं है। ये ना हो किसी एक से जरासीम लें और नर्सें दूसरे को लगा दें। अटेंडेंट सफरिंग फ्राम कोल्ड्स, कोई भी अटेंडेंट जिसमें नर्स भी हो सकती, डॉक्टर भी हो सकती, जिसको ठंड लगी हो। सेप्टिक फिंगर्स, उसके जो उंगलियां हैं या हाथ हैं वो जरासीम आलूद हों, ETC वगैरह वगैरह हों। शुड नॉट अटेंड द लेबर रूम, वो कभी भी लेबर रूम को अटेंड ना करे। स्वीपर मस्ट नॉट गिव बेड पेन्स टू द पेशेंट्स, और स्वीपर जो हैं मरीज़ों को कभी भी बेड पेन ना दें। इन लेबर रूम में द सेप्टिक रूटीन इज़ इंटायरली डेमोलिश्ड बाई एन इलिटरेट, जो सेप्टिक रूटीन है यानी कि ए सेप्टिक रूटीन कहते हैं जरासीम का हमला बेटा, वो मुकम्मल तौर पर हो जाएगा अगर इलिटरेट है यानी कि अनपढ़ लोग हों, एंड अनट्रेंड अटेंडेंट और अनट्रेंड लोग हों, तो लाजमी तौर पर ए सेप्टिक रूटीन जो है वो ख़राब कर देंगे। ठीक है। इज़ इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट इन लेबर, जो क्लोज राब्ते में रहेंगे मरीज़ के साथ जब बच्चा पैदा हो रहा होगा। तो बताना ये चाह रहे हैं इसके अंदर कि अगर आपने ये सेप्टिक टेक्निक्स रखनी है यानी जरासीम से बचाना है, तो जो अनपढ़ लोग हैं और अनट्रेंड लोग हैं उनको मरीज़ से दूर ही रखना है। दिस इज़ प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, और इसको ये डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा। द पेशेंट इज़ आइसोलेटेड, मरीज़ को जो है वो आइसोलेट करना है, अलग कर देना है। जनरल नर्सिंग केयर कंसिस्ट ऑफ स्पॉन्ज और ब्लैंकेट बाथ ऑफ द पेशेंट, जनरल नर्सिंग केयर के अंदर स्पॉन्ज या ब्लैंकेट बाथ देना मरीज़ा को, यानी नहलाना उसको। स्पॉन्ज कहते हैं बेटा गीली पट्टियों से, या ब्लैंकेट या कंबल से मरीज़ को नहलाना है। केयर ऑफ बैक, उसकी कमर की केयर करनी है। एसेप्टिक टेक्निक्स फॉर पेरिनियल वॉश डाउन, और जब पेरिनियम को धोना है तो भी आपने एसेप्टिक टेक्निक करनी है, यानी जरासीम से पाक तरीक़ाकार अख्तियार करना है। ये बार बार बता रहे हैं बेटा, पेरिनियल का जिक्र आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ। ये वाली जो सारी जगह है ना बेटा, ये पेरिनियम है, ये वाली सारी जगह पेरिनियम है। इसको धोना है, इसको वॉश करना है। इसको वॉश करने के लिए हैबिटेन, ऑब्स्टेटिक क्रीम, डेटोल या सेवलोन का इस्तेमाल करना है। और फिर जरासीम से पाक स्टीराइल वेजाइनल पैड देने हैं। ये पैड बने होते हैं बेटा, इनमें फोम होती है, ये ब्लड को चूस लेते हैं, बाहर निकलने नहीं देते। हाई पायरेक्सिया रिक्वायर्स कोल्ड स्पंजिंग, और अगर ज़्यादा बुखार हो गया तो इसको ठंडी पट्टियाँ करनी है, पायरेक्सिया बुखार को कहेंगे। एंड आइस बैग्स, और उसको आइस बैग्स लगाने हैं, यानी बर्फ़ के वो होते हैं बैग्स बने हुए, वो रखने हैं उसके पास। डाइट इन स्वेयर सेप्सिस कंसिस्ट ऑफ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, अगर शदीद जरासीम का हमला हो गया तो मरीज़ा को बहुत सारा ज़्यादा फ्लूइड देना है, जिसमें जूसेस शामिल होंगे, यखनियाँ वगैरह। इन माइल्ड इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन मामूली है, अ लाइट डाइट इज़ गिवन, हल्की फुल्की ग़िज़ा देंगे। पेन इज़ रिलीव्ड बाई एनाल्जेसिक ड्रग्स, जो दर्द है वो दाफ़े दर्द अद्वियात से दूर करेंगे। एनाल्जेसिक ड्रग्स कहते हैं दाफ़े दर्द अद्वियात, एग्जांपल के तौर पर APC पाउडर्स हो गया, कोडोपायरीन, सोनलजिन टैबलेट्स, ये सारी की सारी बेटा देनी है। स्लीप इज़ एश्योर्ड बाई सेडेटिव्स,
स्लीप जो है नींद उसकी एश्योर करनी है सिडेटिव से। सिडेटिव कहते हैं सुकूनावर अद्वियात देनी है। एग्जांपल्स क्या है इनकी, मिस्ट, पॉट, बॉम, ब्रोम, ये इससे नींद आ जाती है बेटा। और क्लोरल हाइड्रेट 1 ऑन्स, ये भी नींद के लिए होती है। और सोनरल टैबलेट्स हैं GR, ये 1.5 से 3 गोलियां देनी है ये, इससे स्लीप आ जाएगी, नींद आ जाएगी। बॉल इज इवैक्यूएटेड, जो पखाने का सुराख है उसको खाली करना बाय यूजिंग क्लीन एनीमा। क्लीन एनीमा दे के, एनीमा कहते हैं बेटा पखाना निकालने के लिए जो दवा होती है उसको एनीमा कहते हैं। और माइल्ड लैक्सेटिव, या मामूली थोड़ा बहुत जो है हल्की फुल्की जो है वो कब्ज़ कुछ अद्वियात देनी, लैक्सेटिव्स। ब्लेडर इज़ केप्ट एम्प्टी, जो ब्लेडर है मसाना है उसको खाली रखना है बाय गिविंग बेड पैन, उसको बेड पैन देना है एवरी 4 to 6 आवर्स, हर 4 से 6 घंटे बाद। ये बेड पैन दिखा देता हूँ आपको बेटा। ये बेड पैन होता है बेटा, बेड के ऊपर लेटे लेटे पिशी कर सकती हैं इसमें फीमेल। ये उसकी पिशी वाली जगह रख देते हैं, ये वाली जगह, और उसकी पिशी करवा देते हैं इसमें। एनीमिया इज ट्रीटेड, और एनीमिया का जो है इलाज किया जाएगा। एनीमिया कहते हैं बेटा खून की कमी अगर है तो उसको दूर किया जाएगा। मोर्टेलिटी कहते हैं मौत। तो फॉर्मरली प्यूरिपेरल सेप्सिस वाज काज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, कहते हैं आम तौर पर जो प्यूरिपेरल सेप्सिस है, जरासीम का हमला है बाद में होने वाला पैदाइश के बाद, उससे काफ़ी सारी जो है मौतें वाक़ई होती हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में मौत की वजह बनता है। सिंस द एडवेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स, और जब से कुछ एंटीबायोटिक्स ईजाद हुई हैं, दीज है बीन ग्रेटली रिड्यूस, ये काफ़ी इसको हद तक कम किया जा चुका है। यानी जो अगर हमला हो भी जाए जरासीम का तो बेटा आपने एंटीबायोटिक खिला देनी है। बट डेथ स्टिल अकर, लेकिन अभी भी मौतें हो जाती हैं। व्हेन पेशेंट सीक मेडिकल एड लेट, जब मरीज़ को जो मेडिकल एड है वो लेट मिले। इन द कोर्स ऑफ डिजीज़, बीमारी के जो सूरत हाल है उसके तहत अगर लेट उसको ट्रीटमेंट मिले। स्टिल बर्थ एंड नियोनेटल डेथ ड्यू टू इन्फेक्शन आर रिजल्ट ऑफ सेप्सिस। स्टिल बर्थ कहते हैं बच्चे का माँ के पेट में मर जाना, या नियोनेटल डेथ यानी बच्चा पैदा तो ज़िंदा हुआ था लेकिन बाद में मरा है, ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से। आर रिजल्ट किसके नतीजे में होता है, सेप्सिस के नतीजे में। तो ये सेप्सिस पढ़ रहे थे, जरासीम का हमला, तो इसके नतीजे में माँ की यानी बच्चे की या तो पेट के अंदर ही मौत हो जाती है, पैदा होने के बाद मर जाता है बच्चा। ड्यूरिंग लेबर, जब पैदाइश हो रही हो। व्हेन द फीटस इज़ इन्फेक्टेड टू यूट्रो, जब बच्चा यूट्रो यानी यूट्रस में, बच्चादानी में ही इन्फेक्टेड हो चुका था, सेप्सिस हो चुकी थी, उसको जरासीम का हमला हो चुका था, तो उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी, या तो माँ के पेट के अंदर ही या पैदा होते ही। फिर आ जाएगा बेटा, ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके बाद आ जाएगा प्यूरिपेरल हेमरेज, जिसको पोस्टपार्टम हेमरेज भी कहते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।